हाँ तो सभी को नमस्कार और प्रणाम। तो दोस्तों पिछली वीडियो में आपने देखा था मेरी पिथौरागढ़ से झूलाघाट की यात्रा। तो आइए अब चलते हैं झूलाघाट कस्बे की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो झूलाघाट का मार्केट शुरू हो गया है और हमने भी शुरू कर दी है अपनी रिपोर्टिंग। बड़ा मज़ा आएगा। आज आपको एक अलग कल्चर के लोगों से मैं मिलाऊंगा, कुछ वार के कुछ पार के। ये सारी दुकानें जो हैं ये सब नेपाल पे ही डिपेंड है। और जी ठीक है। तो ये पुराने ढर्रे का मार्केट है यहाँ का। तो ज़्यादातर लोग आपको बाहर के ही नज़र आएंगे इसमें। यहाँ पर लोकल के खरीदार तो बहुत कम होंगे, बाहर के ज़्यादा होंगे। लेकिन इसके बाद थोड़ा सा पहले मार्केट में आता हूँ फिर। ये देखिए बाजारें लगी हुई हैं। क्या हाल है? ये मेरे सब्सक्राइबर हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सौरभ। हाँ आपका कमेंट भी आया था एक बार ना। और कैसा चल रहा है? अच्छा तो क्या बनाते हो? उस दिन तुमने मुझे चिकन राइस खिलाया था, फ्राइड राइस खिलाया था। तो हमें आप चाउ चाउ खिला दो, नेपाल वाला बढ़िया तरीके से बना दो, ठीक है? हाँ। तो यहाँ का जो है इस साइड जो है वो चाउ चाउ का कल्चर ज़्यादा है। मैगी लोग कम खाते हैं। प्रीति ये यहाँ की नेपाल की मैगी है। इसको नेपाल की मैगी है, वैसे मैगी हम लोग कह सकते हैं, मैगी नहीं है, वहाँ चाउ चाउ कहते हैं। चाउ चाउ कहते हैं। तो ये बन रहा है हमारे लिए। चलिए बनाइए, बढ़िया, मिर्च मत डालना। हाँ देखिए नेपाल का चाउ चाउ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और मैगी से कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। लोग इसको यहाँ ज़्यादातर 90% इसी को पसंद करते हैं। जब तक मैगी बन रही है तब तक थोड़ा सा आगे घुमाता हूँ मैं। ये देखिए सब हमारे नेपाली भाई बाहर के हैं सब, लेकिन यहाँ पर इंडिया में। चलिए आता हूँ मैं अंदर। देवी महिषानी का मंदिर है ये मैंने तो पहली बार सुना। अब हो सकता है कोई भगवती का कोई रूप हो। अब क्योंकि अलग अलग क्षेत्र के लोगों की जो है अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग देवताओं को लोग पूजते हैं। लेकिन मंदिर में लगा है ताला। इसलिए हम घुस गए अंदर, देखते हैं जैसा भी होगा। यह है देवी महिषानी का सामने रूप, भगवती रूप। अब मैं पूछूंगा किसी से कि महिषानी, हो सकता है महिषासुर वर्धनी को महिषानी कहा जाता हो, क्योंकि बगल में कुछ उनके हाथ में कोई महिषासुर की गर्दन लग रही है, तो उस हिसाब से ये महिषासुर वर्धनी को ही महिषानी जो है अपभ्रंश के रूप में बोला जाता होगा। चलो चलते हैं। कोई है तो नहीं यहाँ पर। मंदिर लेकिन बहुत भव्य है, बहुत शानदार है। तो चलो मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा नदी का सीन दिखा देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर तो BSF वाले जो है फ़ोटो लेने देते नहीं है ना, तो मैं आपको यहीं से दिखा देता हूँ। जय हो महाराज। हमारी बजरंगबली का मंदिर है, ये राधा कृष्ण का मंदिर है। चलिए मैं आपको जो चीज़ वहाँ जाके अलाउ नहीं, मैं दूर से दिखा देता हूँ आपको। तो ये मैं आपको, ये है भारत और नेपाल को जोड़ने वाला पुल। हालांकि दिखाना गलत है वैसे, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है। कोई ऐसा गलत काम तो हम कर नहीं रहे। ये है नदी, ये काली नदी बिल्कुल अपने वेग से बहती हुई आ रही है। इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। और भारत और नेपाल की साझी नदी है ये, और इसी नदी पे पंचेश्वर डैम भी बन रहा है। भारत और नेपाल के एक कंबाइन प्रोजेक्ट है वो। तो यह है सामने, ये जो सामने दिख रहा है वो झंडा, वो नेपाल है, पुल के पार। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी कैसे हैं? हाँ तो
पूरा आपकी जो दुकान है नेपाल पे डिपेंड है। यहाँ के बिल्कुल लग जाता होगा 1000 रुपये टोले टिकट। में सामान ले जाएगा 1000 रुपये टिकट लेगा, 2000 का सामान ले जाएगा। तो कितने दूर तक के आते हैं आपके पास ये? तो पहले तो गोठला पानी से भी आते हैं? गोठला पानी तो नजदीकी हुआ, पाटन तक का ग्राहक आता था। पाटन तक का आता था? अरे पाटन से आगे का भी आता था पहले, अब नहीं आता है ग्राहक ना। अच्छा जी। कोई टिकट भाड़े अब ज़्यादा किसको ज़्यादा ही शादी बारात का सामान लेना है या। ठीक है सर। तो चलो मंदिर दर्शन कराया, हमारी चाव चाव बन गई है। हाँ भाई बन गई चाव चाव। हाँ ये देखो चाव चाव बन गई हमारी। वेरी गुड। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, आप देख के आपके मुंह में पानी आएगा। ये मैगी खाना भूल जाओगे आप। और एक बनाने का ढंग भी होता है वैसे, आप इसको जैसे बनाते हैं ये लोग ना अपने तरीके से बनाते हैं, तो बनाने का तरीका भी होता है। पिछली बार भी मैं आया था। हमारी चाव चाव, इसको हम स्वाद लेते हैं। यार एक कोल्ड ड्रिंक ला दो यार, 20 वाली कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी यहाँ? ला दो यार, ला दो एक कोल्ड ड्रिंक ला दो। ब्लैक वाली ला देना। चलो हम खाते हैं इसको, चाव चाव। आप बने रहिएगा वीडियो के साथ, मैं थोड़ी देर में आपको थोड़ा पार ले जाऊँगा। पहुँच गया हूँ मैं नेपाल। देखिए सामने लिखा है हिंदू राष्ट्र नेपाल में आपका स्वागत छ। हिंदू राष्ट्र नेपाल में स्वागत छ। तो ये हमारा पड़ोसी देश, मित्र देश, जिसके साथ हमारे रोटी बेटी के संबंध हैं। तो यहाँ से ऊपर मार्केट है अभी, तो थोड़ा सा मार्केट में घूमता हूँ, जो भी खरीदारी करनी है वो मैं खरीदारी करूँगा। तो और जी ये देखो बकरी पालन। तो आ गए हम नेपाल में भाई, अपने मित्र देश नेपाल में आ गए हैं। देखिए सामने अपना इंडिया, ये लोग नेपाल के लोग इंडिया से सामान लेकर के आ रहे हैं। घर जा रहे हैं? अच्छा। ये नेपाल में बिकने वाला एक नूडल प्रीति, बड़ा ब्रांड हो गया है अब ये प्रीति। आपको जगह जगह प्रीति ही दिखाई देगा। और वैसे गोल मोल भी चलता है ये करंट, लेकिन प्रीति जो है बड़ा ब्रांड हो गया है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको ओपन ये ड्रिंक वगैरह ओपन बिकती हुई नजर आएंगे। हालांकि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ओपन पॉलिसी है। यहाँ नेपाल गवर्नमेंट की जो है ओपन पॉलिसी है। ये पारंपरिक डोके हमारे, जो हमारे वहाँ भी चलते हैं। ये पिथौरागढ़ ज़िले में, बागेश्वर में चलते हैं। तो इसमें घास वगैरह लाते हैं, तो ये बिकने के लिए रखे हुए हैं डोके। देखिए यहाँ भी आपको वही ओपन मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे फिर मैगी ही नाम रखा है, वैसे मैगी नहीं है, चाव चाव कहते हैं यहाँ की भाषा में, इसको चाव चाव कहा जाता है। देखिए मार्केट में कुछ काम नहीं है, लोग खाली बैठे हुए हैं, ग्राहकों का इंतज़ार कर रहे हैं। अब जरा छोटी छोटी दुकानें चाय नाश्ते की, उसके साथ वही इसको कच्चा भी खाया जाता है। अच्छा, इसको कच्चा भी खा सकते हैं। जो मैंने अभी मैगी खाई थी ये प्रीति चाव चाव, इसको कच्चा भी खा रहे हैं। अच्छा ये नमकीन की तरह होता है? अरे वाह, देखिए नई सी देखने को मिली। ये नूडल्स आप कच्चा भी खा सकते हैं। कैसा हो रहा है? बहुत बेहतरीन। अच्छा कहाँ के हो आप? अच्छा इंडिया साइड के। ओके। अच्छा एक है जुल्ला घाट, एक है झूला घाट। ओके। देखिए लोग अपने वतन को वापस हो रहे हैं, काम वाम करके पैसा कमा के, बिल्कुल सामान वामान लेकर के वापस अपने नेपाल, चेकिंग की प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद। तो ये है जुल्ला घाट। और जी ठीक है, यहीं के हैं इंडिया के? हाँ। अच्छा नेपाल के हैं? लॉकडाउन से ऐसे ही पड़े हैं। अच्छा लॉकडाउन से ऐसे ही फ़र्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा है। सामान आपके वहाँ सारा इम्पोर्टेड ही आता है, बाहर से आता है? बाहर से आता है, काठमांडू से आता है। अच्छा, तो फिर अभी सीज़न तो मुझे लग रहा है डाउन ही है अभी व्यवसाय में। बिल्कुल ही सुनसान। होटल में तो सुनसान ही है, तो व्यापारियों का दुख भी है, क्या करें, काम ही नहीं है, क्या कर सकते हैं, खाली बैठे हुए हैं ग्राहकों के इंतज़ार में, कोई आए तो। ये है भंसार कार्यालय, यहाँ पर आप टैक्स वगैरह जमा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए एक अलग, बिल्कुल अलग स्थान में मैं आज आपको लेके आया हूँ। यह हम नेपाल में हैं, हमारे नेपाली भाई लोग, यहाँ भी हमारे कुमाऊँ की ऐसे मकानों की शैली है। हाँ जी नमस्कार मैम। अच्छा, तो आजकल ये हल्का इतना मुद्दा क्यों है काम? ये काम अच्छा सीज़न नहीं है। अच्छा गर्मी में बढ़ेगा काम। अच्छा, सारा आपका जो है सारी दुकानदारी नेपाल पे डिपेंड है? हाँ, इंडिया पे कम है?
अच्छा, इंडिया से भी आते हैं। अच्छा, सीजन में आते हैं, ठीक है। तो इसमें सेल वाला आइटम भी है या सब महंगे हैं सब? ये सेल वाला कोई नहीं है। चलिए, कैसे हैं आप? ही बैठते हो? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। खाना पीना खा लिया? अच्छा, ठीक है। नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? अच्छा, घर घर में गाड़ी पहुंचने से आपको फ़र्क पड़ रहा है? गांव में गाड़ी पहुंच गई, दुकान वहीं पहुंच गई ना, नहीं आएंगे। चलो, तो मेले में थोड़ा सा उम्मीद है कि उठेगा। चलो ठीक मेले से क्या होता है? हाँ, एक दिन के मेले से क्या होता है, सही बात है। सालों तक तो ऐसे खड़े हैं। हाँ यार, क्या करें अब, ये इनका होटल है, लेकिन लॉकडाउन की मार हर बिज़नेस पे पड़ी है, चाहे गारमेंट्स में चाहे होटल में। ये लोग भी बैठे हैं, क्या करें, इंतज़ार, दुकान है तो बैठेंगे ही। लोग अपने अपने परेशान हैं क्योंकि काम धंधा नहीं है, खाली बैठे हुए हैं दुकानों में। तो सबसे मेन जो मार है वो लॉकडाउन की है। ये गाड़ी जा रही है आगे। कहाँ जा रही है गाड़ी? गोठला पानी जा रही है ये गाड़ी, गोठला पानी जा रही है। हाँ जी उस्ताद, क्या नाम हुआ? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी। अच्छा, गोठला पानी का कितना किराया? 200 रुपये। और त्रिपुरा सुंदरी? एक ही रेट है, 200 रुपये नेपाली। मतलब इंडिया 120 रुपया, 125। आजकल कैसा है काम धंधा? हल्का है एकदम, हल्का है? बहुत हल्का है काम धाम। अच्छा, तो कब तक हल्का रहेगा ये? 1-2 महीने। अच्छा, ये देखिए, ये गाड़ियाँ लगी हुई हैं, गोठला पानी, पाटन और त्रिपुरा सुंदरी, और उससे भी आगे और बैतड़ी। बैतड़ी भी एक जिला मुख्यालय है यहाँ का, तो बैतड़ी और आगे भी गाड़ियाँ जाती हैं। ये सवारियाँ सब हैं, ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपनी सवारियों का। चलो इनसे बात करते हैं किसी। तब तो उससे पहले मैं आपको झूला घाट का एक नज़ारा यहाँ से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये नज़ारा झूला घाट का यहाँ से, क्या बात है, अति सुंदर। कहाँ जाना है? बित्थड़ तक जाना है साहब। कहाँ तक? बित्थड़ बित्थड़ बदांग। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 95 किलोमीटर। 95। ये गाड़ी आपको कहाँ तक ले जाएगी? वहीं तक जाएगी। हाँ। कितना किराया है? यहाँ से 5-6 भारू। 5-6 भारू, 800 नेपाली 800 लगेगा। नेपाली, हाँ। चलिए चलिए, ठीक है। हाँ जी, कैसे हैं? नमस्कार। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गणेश तानक है। गणेश? हाँ अच्छा, कहाँ तक? हाँ बित्थड़ तक। अच्छा, आप भी वहीं तक जा रहे हैं? और आप कहाँ से रहे? पिथौरागढ़ से। अच्छा, तो कितने दिन घर, आप घर ही रहेंगे छुट्टी तक या वापस आओगे? हाथ टूटी थी उसी। अच्छा अच्छा अच्छा, आपका हाथ टूटा था? अच्छा, हॉस्पिटल पिथौरागढ़ से करवाए हैं? ओके ओके, चलिए ठीक है बेटा। आपके इंडिया में तो बहुत परेशान है सब लोग। हाल है, यहाँ को आओ, यहाँ को आओ। कहाँ जा रहे हो? नेपाल का है, कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? हाथ दे। शाबाश, ये रे, हाथ दे दिया, हाथ दे दिया, हाथ दे दिया। हा हा, ये हमारा मित्र है, हमारा दोस्त। ये देखिए, नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है सीमा पर। हर देश का अपना अपना एक झंडे का गर्व होता है, जो हमारे मित्र देश नेपाल का भी है, और बिल्कुल सीमा पर लहरा रहा है, ताकि दूर से भी कोई देखे तो उनको लगे हाँ ये देश नेपाल है। एक बार और दिखा देता हूँ आपको नज़ारा।
पार है झूला घाट, वार है झूला घाट, तो दो मिलते जुलते नामों से ये दोनों कस्बे हैं, झूला घाट झूला घाट। गाड़ी नेपाल से आ रही है। हेलो। तो चलिए यहाँ से चलता हूँ, यहाँ पे आगे कुछ है नहीं दिखाने के लिए। अब थोड़ा सा झूला घाट की जो बाज़ार है उसके लोगों से थोड़ा सा और बातचीत मेरी रह गई, वो मैं करता हूँ। लोगों जो जिनको जहाँ जाना है वो बेचारे जा रहे हैं, सवारियाँ हो गई हैं इनकी। क्या थी? 4 आदमी। तो ये यहीं से ले गए थे इनको? मैंने अभी लेके आया बुकिंग में। अच्छा, अब लेके जाओगे, चलिए। और ठीक चला काम? चलिए। ये रोड यहीं पे ख़त्म, यहीं पे डेड। अब हो सकता है कहीं आगे मिलान होने का प्लान हो कभी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ तक डेड ही है। इससे आगे कुछ नहीं है। इससे आगे भी बड़े बड़े पहाड़ हैं, बिल्कुल ख़तरनाक वाले। तो एक भूल त्रुटि कर देता हूँ, ये मैं जो नदी का नाम ले गया था वो मैं गलत ले गया था। ये काली नदी नहीं है, ये है महाकाली नदी। बात एक ही है वैसे, काली महाकाली बात एक ही है, लेकिन ये काली नदी है। लेकिन ये महाकाली नदी है जिस पर हमारा पंचेश्वर डैम, भारत और नेपाल के जो साझा प्रोजेक्ट है वो बन रहा है, ये वो है। यहाँ गर्मी क्यों लग रही पता नहीं इतनी। तो चलते चलते मैं काफ़ी आगे आ गया हूँ। एक बार थोड़ा सा आगे के गांव कुछ घर दिख रहे हैं, मैं वहाँ जाता हूँ पहले। छोटा सा होटल है ये भी। मार्केट खत्म कर दिया, ये मैं सबसे सुन रहा हूँ मैं। पता नहीं क्या है, जबकि इतना अच्छा खासा मार्केट था यार ये। अब आज ओला बोलते हैं, हाँ, इसीलिए नहीं आते हैं पास से भी। इसलिए नहीं आते हैं, यही बात गलत है ना। खेती बाड़ी क्या है? कुछ नहीं है, ये बकरी पाला मुर्गी पाला है। अच्छा, बकरी और मुर्गी पालना है। चलो इसी से हो जाता है, टाइम पास है। चलिए क्या कहें। ये है दुकान इनकी। अब देखिए सारे व्यापारियों का, ये भी आप ही का है? ये दुकान है और ये चाय पानी का होटल है इनका। लेकिन बोल रहे हैं थोड़ा सा ये एसएसबी वालों की उसकी वजह से यहाँ पे कोई आता नहीं है। हाँ, तो यहाँ एक ही बात है, कोई आता नहीं है। तो ये चीज़ है, क्या करें। अभी खाली बेचारे बैठे हुए हैं, एक कस्टमर के लिए भी इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए, विमला किराना पसल, झूला घाट बैतड़ी, विमला कुमारी भाट। सब लोग परेशान हैं, कुछ इंटरनेशनल पॉलिसियों की बदलाव की वजह से जो है वार का कस्टमर इधर नहीं आ रहा है, और जो यहाँ का है वो बहुत कम आ रहा है। पता नहीं क्या दिक्कत है, कुछ सालों से बता रहे बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। चलिए चलते हैं फिर। यह है भंसार कार्यालय। और कैमरा करते हैं बंद, क्योंकि पुल आ गया है। पुल में आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, इसलिए मैं कैमरा करूँगा बंद। और जी कैसे हैं? क्या चल रहा है? बस ठीक चल है। यहीं के हैं पार्क है? हाँ, क्या चल रहा है? बस बढ़िया। अच्छा ठीक है, तो चलिए बंद कर, कैमरे को करता हूँ बंद। बीएसएफ की चेकिंग पोस्ट आ रही है, तो ज़्यादा बड़ी मुश्किल से मैं बना के लाया हूँ, किसी ने टोक दिया तो अच्छा नहीं रहता है, इसलिए मैं इसको करता हूँ बंद। फिर आगे झूला घाट में आपसे मुलाकात होगी, बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो चलिए, यहाँ का हो गया मार्केट, अब निकलते हैं वापस। बहुत देर हो गई है, थकान भी हो गई है। अब यहाँ से सीधे पिथौरागढ़। काफ़ी लोगों से बातचीत कर ली वैसे। कुछ और भी है अंदर, कुछ और है। चलिए, बज गया है शाम का करीब 4:45। थोड़ा सा आवाजाही दिखने लगी है मार्केट में, हल्की फुल्की, क्योंकि यहाँ पे गर्म घाटी है, हमें गर्म होता है बहुत। तो हो सकता है इस वजह से लोग नहीं निकले हों अपने घरों से।
तो ये ऊपर वाला मार्केट है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, झूलाघाट पिथौरागढ़। चलो आगे को चलता हूँ मैं। अभी एक जगह चना पकौड़े वाले की दुकान में, वहाँ जाना है मुझे। उनका एक बाइट उनकी लेता हूँ, फिर अपना आगे को। तो अब मैं यहाँ पर एक मंदिर है तालेश्वर, वहाँ को जाऊँगा क्योंकि टाइम अभी बहुत है, 5 लगभग बजा है। तो 5 किलोमीटर करीब यहाँ से है वो। तो यहाँ आया हूँ तो जहाँ जाना मुझे लगता है जाना चाहिए, तो छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि काफ़ी बड़ा तीर्थ है वो, इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा। और उसके बाद फिर मैं वापस जाऊँगा पिथौरागढ़ को। यहाँ से है रास्ता आगे से। यहाँ से है रास्ता तालेश्वर का, और करीब बता रहे हैं 5 किलोमीटर है। कुछ कच्ची सड़क है, कुछ पक्की सड़क है, क्योंकि बड़ा लोग बता रहे हैं कि तीर्थ बड़ा है, इसलिए वहाँ जाना ज़रूरी है। और कभी आप इस तरह के स्थानों पर आओ ना, तो ऐसे मंदिरों मठ मंदिरों को नहीं छोड़ना चाहिए। आप स्पेशली ना जाओ, वो अलग बात है, स्पेशली जाओ या ना जाओ आपकी अपनी मर्ज़ी की बात होती है। लेकिन मैं झूलाघाट में आया हूँ तो ये मेरा उसूल है। अगर मैं किसी भी टाउन में जा रहा हूँ वीडियो बनाने या अपने ब्लॉगिंग करने के लिए, तो वहाँ का कोई अगर प्रसिद्ध मठ किलोमीटर है, नदी के किनारे किनारे, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल नदी के किनारे किनारे। ये ऊपर रोड है, नीचे महाकाली बह रही है। 2-4-5 किलोमीटर फालतू सफ़र कर भी लूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। इतना दूर आया हूँ तो 2-4-5 किलोमीटर क्या बिगाड़ा है, और ऊपर से इतना बड़ा तीर्थ है। नेपाल और भारत की सीमा में मैं चल रहा हूँ इस वक्त। नीचे मेरे महाकाली नदी बह रही है, और सामने जो डाना है वो नेपाल का है, सुदूर पश्चिम का बैतडी जिला। एक से एक सुंदर नज़ारा। सुंदर मुल्क है भाई, दूर है लेकिन सुंदर है। अरे बाप रे, कितना दूर है अभी। अरे यार, यहाँ तो ये लिखा आ गया, सीमा भी समाप्त हो गई, मुझे मंदिर क्यों नहीं मिला यार? मैं आगे तो नहीं आ गया कहीं? ओह माय गॉड। लेकिन जहाँ पर भी आया हूँ बहुत सुंदर जगहों पे आया हूँ। ये देखिए, नदी बह रही है, नदी की आवाज़ आप महसूस सुन सकते हैं। एक गांव है कोई छोटा सा, यहाँ है बैठी मंदिर। पानी के जो बयार मेरे मुंह में लग रही है ना, ओह माय गॉड, जय हो भगवान, जय हो जय हो, क्या बात है, जय हो। यहाँ लोग पहले से आए हुए हैं। उस पर ये मंदिर स्थित है तालेश्वर। मैंने भी आज पहली बार इसका नाम सुना, और
सोच रहा था एक बार जाऊं ना जाऊं, रास्ता बहुत ख़राब है और दूर आना पड़ा मुझे, लेकिन फिर भी ओहो क्या बात है जी। सब पैसे वसूल, सारी मेहनत वसूल, सब बिल्कुल ऑल क्लियर हो चुका है। मुझे कोई शिकायत नहीं है, अपनी गलतियों से भी और अपनी भूल से कोई शिकायत नहीं है। चलो अब मैं जाता हूँ अंदर, उसके बाद यहाँ से फ़ौरन वापसी की तैयारी करो, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, ज़्यादा देर करनी ठीक नहीं है। जय हो। यहाँ पे कोई है नहीं अभी, क्योंकि यहाँ के जो जिम्मेदार हैं वो अपने अपने घरों को चले गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बाबा के दर्शन करवाता हूँ। जय हो प्रभु। अब ये किस सन का है, कब का है, इसके बारे में तो जानकारी नहीं मिल पाएगी। चलो कोई मिलता तो मैं उससे पूछता, लेकिन फ़िलहाल इन्हों तालेश्वर कहा जाता है। तालेश्वर क्यों कहा जाता है ये पता नहीं। ये शायद हाँ यहाँ पे चूल्हा वगैरह लगा हुआ है, यहाँ रहते होंगे, कोई भी आता होगा तो यहाँ पर रात्रि विश्राम करता होगा, क्योंकि यहाँ पे चटाई बिछी हुई है। तो ये है तालेश्वर। अब तालेश्वर इसको क्यों कहा जाता है ये तो यहाँ पे कोई अगर होता तो वो बता देता मुझे, फिर भी मैं किसी और से पूछूंगा कि तालेश्वर फ़िलहाल इसको क्यों कहा जाता है। ये है, ये मंदिर ओपन है। हाँ ये मंदिर ओपन है, ये फिर ओपन है। ये छत्र है, नीचे भगवान शिव की प्रतिमा बनी हुई है, ऊपर छत्र है, और ये छत्र भी काफ़ी पुराना मालूम पड़ रहा है, और ये मंदिर ओपन में है। अब ये ओपन में क्यों है ये थोड़ा सा एक सवाल है। अब इसका जवाब कौन देगा, कौन देगा? ये लीजिए जी, तालेश्वर। बहुत तालेश्वर हो रहा था, कब से सुबह से तालेश्वर ही हो रहा था। झूला घाट में आया तो तालेश्वर ही हो रहा था, आ गया तालेश्वर। अब बताओ, लेकिन उसके बगल में ये महाकाली नदी नेपाल की। वाह क्या बात है, अति सुंदर। सारी थकान दूर हो गई इस दरबार में आके। पता नहीं क्या है यहाँ पर ऐसा, और ठंडी ठंडी बयार जो नदी के पानी से टकरा के हवा मेरे मुंह पे पड़ रही है ना, उसको मैं महसूस कर सकता हूँ अच्छे से। लेकिन इतना तो है, यहाँ पे कोई आता है और रहता है। और भाई क्या हाल है, क्या इरादा है? अरे कहाँ को लो, क्या इरादा है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? जय करो, जय करो भगवान जी को, जय करो, जय करो। क्या नाम है तुम्हारा? नहीं ना, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं। बताइएगा, वीडियो ये भी थोड़ा लंबा हो गया होगा मेरे ख्याल से, 40 से ऊपर ये वीडियो चला गया होगा, लेकिन फिर भी आप लोग रिस्पांस देते हो। लेकिन इसमें जो तालेश्वर का थोड़ा सा 5-7 मिनट का ये एक्स्ट्रा हो गया। मैं तो सोच रहा था ये छोटी वीडियो 30 मिनट के अंदर मैं निपटा दूंगा, लेकिन ये 7 से 8 मिनट का तालेश्वर का हो गया है, और उसके अलावा फिर मेरा एक कंक्लूडिंग रिमार्क। तो ठीक है, आप लोग एंजॉय करिए वीडियो को, और कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, औरों को भी शेयर कीजिएगा। और मैं रखता हूँ और मैं जाता हूँ, थकान हो गई है, 5:45 बज गया है, देर हो गई है, वापस पिथौरागढ़ पहुँचना है। ठीक है फिर, नमस्कार। जो बड़ी ताल वहाँ पहले कहते थे बुजुर्ग लोग कि वहाँ उस तालाब से भोजन बन के आता था। उस तालाब में भोजन बन के आता था जी। कि कोई साधु संत आ गया, रह गया, जी भूखा है तो भोजन बना के आता था, पका हुआ भोजन। तो कोई संत ने ऐसे खा के ऐसे बर्तन फेंक दिए, बोलना उस दिन से बंद हो गया बोलते हैं, भोजन बनना बंद हो गया। हाँ भोजन बनना बंद हो गया शिव जी के मंदिर तालेश्वर में जी। हाँ यही है उसके मुख्य कारण। और मंदिर का नाम वहाँ पे जो ताल बना है नदी से, उसके नाम पे है तालेश्वर। उसके नाम से। कितना पुराना होगा सर ये? अभी तो बहुत साल पहले का, फिर भी 700-800 साल, उससे भी पहले। 500 साल पहले की बात है। अच्छा 500 साल पहले की बात होगी। अच्छा, इसके पुजारी कौन होते हैं? इसके पुजारी हमेशा भटड़ी वाले रहते हैं, भट्ट रहते हैं। भट्ट लोग रहते हैं।
उसे इसकी स्थापना यहाँ पर है नेपाल में। ओह पहले नेपाल में ही था ये। जी जी। तो नेपाल में यहाँ से जाते थे लोग पूजा करने के लिए, कोई बह गया होगा नदी में पुजारी चुजारी, ओके। तो वहाँ से इसी किनारे लगा हुआ जहाँ पर ये मंदिर है, तो यहाँ पर स्थापना की, यहीं पर हो गया शुरू। यहीं पर हो गया। इससे अच्छा भी मंदिर वहाँ बढ़िया सौंदर्यीकरण है नेपाल। अच्छा, नेपाल में वहाँ सौंदर्यीकरण। तो बहुत मानते हैं, मंदिर भी है वहाँ। अच्छा जूते चप्पल इधर उधर कई कास्ट के नहीं जाने देते हैं मंदिर में। अच्छा, ऐसा भी होता है। वहाँ बहुत ज्यादा है वहाँ। चलिए ठीक जो है। भी वहाँ पूजा का पैसा ऐसा आता है वो सब उनका बक्स है, दान बक्स, उसमें डालते हैं। यहाँ तो ये लोग पैसा ऐसा सब पुजारी लोग उसी में ओह डालते हैं। चलिए चलिए, आपका शुभ नाम सर? बीटी जोशी है बीडी जोशी जी, यहीं के हैं? कौन सी जगह ठहरी है? ये तालेश्वरी तालेश्वरी गांव, ग्राम सभा हुई। ओके। नहीं, ग्राम सभा धोमास हुई, धोमास। ऊपर हुआ हमारा गांव, लेकिन हमारे बूबू बड्डा बूबू यहीं बैठ गए, उसी गांव का हमारा यहाँ पर हुआ खरकतड़ी अच्छा बोलते हैं। जी 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 जी।